प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट देखा था, उसके कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे और इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने किया था। नेक्स्ट हमारा है नेस्टेड इफ़ एल्स। नेस्टेड इफ़ एल्स में हमारे पास देखो, हम लोग इफ़ एल्स था, इफ़ में हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर सकते थे, अगर वो फॉल्स होती थी तो वहाँ वहाँ पे हैंडल नहीं होती थी। ठीक है। इफ़ एल्स में हमारे पास ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट थे कि अगर इफ़ में जो आपने कंडीशन दे रखी है, इफ़ दैट कंडीशन इज़ फॉल्स, देन हम लोग तो एल्स पार्ट में जाके वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वहाँ पे सिर्फ आप एक ही कंडीशन के ऊपर वर्क करते थे कि अगर वो कंडीशन फॉल्स ट्रू है तो इफ़ की बॉडी में जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी में जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में हमारे पास जो आता है दैट इज़ कि अगर मुझे इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज़ करना हो, ठीक है, इफ एल्स कि मेरा इफ़ कंडीशन है और इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके अंदर फिर से मुझे और कोई कंडीशन चेक करनी है कि अगर वो ट्रू होगी तो फिर अगर वो ट्रू है तो और भी और कंडीशन है, ठीक है, अंदर कि वो भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं ये करूँगा, अदरवाइज़ ये करूँगा। मीन्स आप इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नेस्टेड इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेस्टेड इफ़ एल्स का सिंटेक्स जो हमारा होता है दैट इज़ द इफ़। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है इफ़, देन उसके बाद आपके पास आती है कंडीशन। ठीक है, इफ़ दिस इज़ द बॉडी ऑफ द इफ़, दिस इज़ द बॉडी ऑफ दिस इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसकी बॉडी में जाएगा, इस बॉडी में। ठीक है, ये वाली जो बॉडी है इस बॉडी में ये आपका जाएगा। ठीक है, और इस बॉडी में जाने के बाद, ठीक है, ये वाली जो बॉडी है इस बॉडी में जाएगा, और इस बॉडी में जाने के बाद फिर से वापस आपकी एक कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन टू। इफ़ दिस कंडीशन टू इज़ ट्रू, इसकी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मीन्स ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाली जो बॉडी है स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ़ के अंदर जो आपने दे रखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। मीन्स ये वाला जो इफ़ है इसके अंदर इस बॉडी के अंदर जो भी आपने दिया हुआ है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका जो एल्स पार्ट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ज़रूरी नहीं आपको एल्स पार्ट देना है यहाँ पे। ठीक है, आप सिर्फ सिंपल इफ़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप चाहो ये यूज़ कर लो, आप चाहो ये यूज़ करो, हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है कि अगर इफ़ एल्स इसके अंदर भी आपका फॉल्स पार्ट भी आपको हैंडल करना है तो आप इसके अंदर इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर वापस आप इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हो, इस इफ़ के अंदर वापस मैं इफ़ एल्स यूज़ कर सकता हूँ, इस एल्स के अंदर भी मैं इफ़ एल्स यूज़ करता हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रॉब्लम। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, तो वो आएगा आपका एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में जो भी आपने दिया है एल्स की बॉडी के अंदर वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स की बॉडी में अगेन मैं इफ़ यूज़ कर सकता हूँ, अगर ये इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इसकी बॉडी में जो भी आपने दिया है वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स इसकी बॉडी में। मीन्स यहाँ पे इसके दो पार्ट, दिस इज़ द एल्स पार्ट ऑफ दिस बॉडी इस इफ़, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस बॉडी में जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ द इफ़ नेस्टेड इफ एल्स की इफ एल्स के अंदर आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा जो फ्लो चार्ट है, दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। कि देखो, सबसे पहले ऊपर से आया, सबसे फर्स्ट कंडीशन वन चेक करी। ठीक है, अगर कंडीशन वन ट्रू है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका इस पार्ट में आएगा, और इस पार्ट में आके वो चेक करेगा कंडीशन टू। अगर कंडीशन वन ट्रू है तो कंडीशन टू पे आएगा, और कंडीशन टू भी ट्रू है तो इस पार्ट में आएगा, और एक्टिविटी जो भी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको एग्जीक्यूट करके वो नेक्स्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो करेगा। और आपका अगर ये कंडीशन, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हो तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आके वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को, एक्टिविटी टू को एग्जीक्यूट करेगा और
यहाँ से निकल जाएगा। मीन्स सारी ट्रू होती है तो ये वाला पाथ होगा, अगर ये वाली ट्रू है, ठीक है, ये वाली तो ट्रू है बट ये वाली अगर फॉल्स हो तो आपका ये वाला पाथ चलेगा। ठीक है, ये वाले पाथ पे अभी नहीं आएगा, ये वाले पाथ पे आपका कब आएगा, जब ये कंडीशन वन फॉल्स होती है। इफ़ दिस कंडीशन वन इज़ फॉल्स, ठीक है, कंडीशन वन फॉल्स होती है, फिर कंडीशन थ्री चेक करने आएगा। कंडीशन वन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ट्रू वाला। और अगर कंडीशन वन फॉल्स होती है तो वो आएगा कंडीशन थ्री पे, और कंडीशन थ्री पे आपका क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, देन वो आएगा एक्टिविटी थ्री को एग्जीक्यूट करेगा, और एक्टिविटी थ्री को एग्जीक्यूट करके वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स है, वन फॉल्स है और कंडीशन थ्री ट्रू है तो ये वाला पाथ आपका चलेगा। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो, इस बॉडी में इधर कब आएगा, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो, ठीक है, कंडीशन वन, और कंडीशन थ्री भी फॉल्स हो, कंडीशन थ्री भी फॉल्स हो तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और एक्टिविटी फोर को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से वो एग्जीक्यूट करके पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ दी फ्लो चार्ट ऑफ दी नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर मुझे सपोज जो हमने थ्री ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स देखा था, हमने दो मेथड देखे थे, हम एक मेथड से अभी अगर करके देखें तो मुझे सबसे पहले थ्री नंबर्स लेने हैं। तो थ्री नंबर्स मैंने लिए ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, डिक्लेरेशन कर दिया। अब मुझे ये तीनों नंबर, ये थ्री नंबर्स जो हैं, ये थ्री नंबर्स मुझे यूज़र से लेने हैं। तो मैंने कर दिया, यूज़र से लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो कर देते ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ क्या करना है। तो मैंने बोल दिया एंटर थ्री नंबर्स। ये मैसेज आपके पास कहाँ आएगा, स्क्रीन के ऊपर आएगा। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद मैंने क्या किया, मुझे जो भी मैं स्क्रीन पे दूंगा वो वैल्यू मुझे ए बी और सी तीन वेरिएबल्स में स्टोर करनी, और तीनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, थ्री टाइम्स परसेंटेज डी, क्योंकि थ्री वैल्यूज़ आपको यहाँ पे यूज़र से लेनी है, एम परसेंट ए, एम परसेंट बी, सॉरी एम परसेंट बी एंड एम परसेंट सी। क्लियर, आपके पास थ्री वैल्यूज़ आ गई। थ्री वैल्यूज़ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है इन तीनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, और वो भी किसके थ्रू, नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू। तो नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर अमंग की एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमने देखा था, दो मेथड से देखे थे, एक नेस्टेड इफ एल्स से ही होगा। हमने एक मेथड किया था जिसमें हम दो दो कंडीशन एक साथ चेक कर रहे थे, एक मेथड किया था जिसमें हमने एक एक कंडीशन चेक करके करी थी। तो नेस्टेड इफ एल्स में हम एक एक कंडीशन चेक करके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम चेक करेंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि अगर ए आपका बी से ग्रेटर हो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है तो ए बी से तो बड़ा हो गया, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इट मीन्स ए बी से ग्रेटर है। अब मुझे ए को किससे चेक करना है, सी से। तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि परसेंटेज डी, सॉरी न्यू लाइन में दे देता हूँ, परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट। कौन सा परसेंटेज डी, दैट इज़ ए। ठीक है, ए इज़ ग्रेटेस्ट। और अगर ये एल्स होता है, ठीक है, एल्स कब होगा, देखो ये ट्रू है, ए बी से तो बड़ा है, बट ये अगर फॉल्स हो, ये फॉल्स कभी होगी जब सी ए से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो और सी ए से बड़ा हो, सी ए से बड़ा हो और ए बी से बड़ा हो, इट मीन्स कौन सा ग्रेटेस्ट हो गया, दैट इज़ सी। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर देंगे, प्रिंट एफ न्यू लाइन परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट, और कौन सा ग्रेटेस्ट है, दैट इज़ सी। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा कि जब ए इज़ ग्रेटर देन बी हो, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी हो और ए इज़ ग्रेटर देन। अब इसका फॉल्स पार्ट कब होगा, ये फॉल्स कब होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन जब बी ए से ग्रेटर हो। इट मीन्स एल्स पार्ट में मेरे पास क्या आएगा, एल्स पार्ट में कब आएगा, जब बी ग्रेटर देन ए होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा। और बी ग्रेटर देन ए मीन्स
एल्स में आएगा तो बी ग्रेटर देन ए तो हो गया, अब ए से तो बड़ा हो गया, अब किससे चेक करना है मुझे, सी से। तो क्या बी ग्रेटर देन सी है? अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा, एल से कि printf परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट, दैट इज बी, ठीक है। और एल्स, एल्स कि बी, एल्स मीन्स बी ए से तो बड़ा हो, और ये अगर फॉल्स हो मीन्स सी बी से बड़ा हो, बी ए से बड़ा है बट सी बी से बड़ा है, तो इट मीन्स कौन सा ग्रेटर हो गया, सी। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, प्रिंटफ न्यू लाइन परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट, कौन सा ग्रेटर है, सी। तो हमने यहाँ पे, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि सबसे पहले हम एक बार और देख लेते हैं। 3 नंबर्स लिए, 3 नंबर्स लेने के बाद मैंने चेक किया कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि क्या ए आपका बी से ग्रेटर है। अगर ए बी से ग्रेटर है तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या ए सी से ग्रेटर है। ए बी से ग्रेटर है तो ए सी से भी ग्रेटर है, दोनों ही अगर ग्रेटर है इट मीन्स कौन सा बड़ा हो गया, ए इज़ ग्रेटेस्ट। और ये वाली फॉल्स कब होगी, जब सी ए से ग्रेटर हो। ए बी से ग्रेटर है बट सी ए से ग्रेटर है, इट मीन्स सी ग्रेटेस्ट हो गया। इस एल्स में कब आएगा, जब ये फॉल्स होगी। ये फॉल्स कब होगी, जब बी ए से ग्रेटर हो। बी ए से ग्रेटर हो तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका, और चेक करेगा क्या बी ए से तो ग्रेटर है, क्या सी से भी ग्रेटर है, अगर है तो बी इज़ ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज़ ग्रेटेस्ट। क्लियर। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा, एंटर 3 नंबर्स, मैंने दिया 3 2 1, 3 इज़ ग्रेटेस्ट। क्लियर। मैं देता हूँ सपोज 4 7 3, 7 इज़ ग्रेटेस्ट। और मैं अगर देता हूँ सपोज 3 5 9, 9 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। मैं अगर देता हूँ सपोज 5 4 0, 5 इज़ ग्रेटेस्ट। क्लियर। तो इस तरह से हमें ये इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करना है, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स हम इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक। नेस्टेड इफ एल्स से बहुत से और भी हम लोग प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत है नेस्टेड इफ एल्स, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ प्रोग्राम्स, नेक्स्ट 2 और हमारे पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट बचे हैं, दैट इज़ दी आपका एल्जिव लैडर एंड स्विच केस, ठीक है। ऑल द बेस्ट।